नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर आ गया एक वीडियो लेकर के कोडिंग और डिकोडिंग। फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है और ये सेकंड पार्ट है कोडिंग डिकोडिंग का। प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कह दिया कि 987 को हम मतलब इंडिकेट करते हैं किस तरीके से, लव इज लाइफ। जैसा कि हमने कहे थे ना कि शब्द है, अक्षर है या वाक्य को नहीं कहते सांकेतिक रूप से लिखते तो उसको कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर ये अक्षर 987 क्या है, कोई ना कोई काउंटिंग है, कोई संख्या है, 9 8 7 है, लेकिन इसको क्या है एक सेंटेंस में बता दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो देखिए 9 8 7 को इसमें इंडिकेट किया गया है लव इज लाइफ में, ठीक है। और 8 7 6 को वाइफ इज लाइफ में इंडिकेट किया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लव मतलब जो लव है LOVE इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। देखिए अब यहाँ पर कुछ आपको कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए इज लाइफ, ध्यान से देखिए इज और लाइफ, यहाँ भी इज है और लाइफ है। ये दो चीजें हमको दोनों सेंटेंस में क्या आ रहा है, कॉमन दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, 9 8 7 8 7, यानी कि एक 8 और एक 7, एक 8 और एक 7, यानी जो 8 और 7 है ऊपर इज लाइफ को और नीचे वाला 8 और 7 इज लाइफ को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए लव है लेकिन यहाँ पर लव नहीं लिखा है, यहाँ पर वाइफ है, यहाँ पर वाइफ नहीं लिखा है। यानी हमसे पूछ क्या रहा है, लव का पूछ रहा है। यानी दो हमको क्लियर हो गया कि 8 और 7 जो है कि इज और लाइफ को ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है लव, और लव कहाँ लिखा है, पहले वाले में ही लिखा हुआ है, इसीलिए लव किसको इंडिकेट करेगा, 9 को। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9। क्या निकल के आ जाएगा, 9, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। a इज इक्वल टू 26, a इज इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, 26, और SUN को लिख दिया 27। तो पूछ रहा है कि कैट की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए अभी हमने इसके पहले वीडियो पढ़ाया था आपको कि ABCD से करके Z तक लिखवा दिया और फिर इनके प्लेस वैल्यू को A का 1, B का 2, C का 3 ऐसे करके बताया हुआ था आपको, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पर A को 26 दिख गया। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ 26, अगर हम उल्टा यहाँ से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 ऐसे करके उल्टा करके, तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 26। तो ये उल्टा करके दे दिया हुआ है। तो समझिए A का वैल्यू क्या है, 26। तो यहाँ पर एक तो हमको ये क्लियर होगा कि ये उल्टा गिनती करके दिया हुआ है, ऐसे सीधा नहीं उल्टा करके गिन दिया है। अब SUN को देख लीजिए, तो इस तरीके से S की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए S यहाँ पर आ रहा है, ऐसे सीधा चलेंगे तो 19 होगा, सीधा चलेंगे तो 19 होगा, और उल्टा चलेंगे तो कितने पर आ रहा है, 8 पर आ रहा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 8 प्लस U कहाँ पर है, अब देखिए U कितना है, यही है ना U, 6, क्या हो जाएगा 6 हो गया। और प्लस N कहाँ है प्यारे बच्चों, N देख लीजिए N कहाँ पर है, ये 13 है। N कितना है, 13। देखिए 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 8 6 14, 14 और 13 कितना हो गया, 27 हो गया। यानी कि हमको इस तरीके से करना है, तो चलिए अब कैट को देख लीजिए। तो कैट क्या हो जाएगा, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, ABC। ऐसे चलेंगे सीधा वाला तो 3 हो जाएगा, लेकिन सीधा नहीं करना है, उल्टा करना है। तो C का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 24 हो गया। फिर अब आ जाइए A की वैल्यू आ जाइए, A की वैल्यू एक जल्दी से मत लिख जाएगा कि A का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा काम कर रहे हैं। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26। और फिर आ जाइए T पर, T की वैल्यू कहाँ पर है, ये आ जाइए T पर क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7। अब जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 20 20 40, 20 20 40 हो गया, अच्छा 4 10 50 हो गया, 7 50 7 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 57। ये हो गया आंसर आपका, हो गया। कैट की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, 57, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। ये लिखा हुआ है PPAINT को 74128 ये लिखा जाता है। फिर EXCEL को 93596 लिखा जाता है। तो पूछ रहा है कि एक्सेप्ट को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, आप देखिएगा जैसे एक्सेप्ट पूछ रहा है ACCEPT, क्या हमको इसमें मिल रहा है, देखिए ए कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ देखिए A दिख गया, और फिर डबल C है, एक C दिख गया ना, तो एक C दिख गया तो 18 बार आपसे C पूछे C की वैल्यू जो होगी वही लिखी जाएगी।
ई देखिए, ई कहीं दिख रहा, यस ई का वैल्यू 9 हो गया। अब पी क्या हो गया, पी कहीं दिख रहा, पी का वैल्यू शुरू में 7 दिया हुआ है। और टी 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 यस टी का वैल्यू 8 है। बस आप यहाँ वैल्यू को पुट कर लीजिए। तो ए की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, 4। ए की वैल्यू क्या है 4, यहाँ लिख दीजिए 4 4। और सी की क्या है 5, 2 बार सी है तो फिर एक बार और 5 लिख दीजिए। ई कितना है, ई है 9, क्या है 9। फिर पी कितना है 7 और टी कितना है, टी का वैल्यू 8 है, 8 हो गया। ये इसका उत्तर जाएगा 4 5 5 4 5 5 9 7 8। यही क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। तो आपको अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो लिखा रहेगा वैल्यू उसी में से छाट करके यहाँ पर हम इसको भर लेंगे या लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। ई इज इक्वल टू 5, पेन इज इक्वल टू 35, तो पेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए ई माने ई इज इक्वल टू 5 करा, तो अगर हम राइट तरीके से सीधे तरीके से प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो ई की वैल्यू क्या निकल के आती है, 5 निकल कर आती है ना। तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पेन को देख लीजिए, पेन PEN, ठीक है। आइए पी देख लेते हैं, पी कहाँ पर है भाई, पी 16, क्या है प्यारे बच्चों, पी 16 हो गया। ई की वैल्यू फिर कितनी निकल के आ गई, 5 आ गई। अब एन की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, मन बताए थे ना 13 14, म 13 और एन का जाएगा 14। मान लीजिए 14 ले लीजिए यहाँ पे 14। तो देखिए कितना होता है 6 5 11 11 4 15 की 5 हासिल है 1 1 1 2 1 3 यानी 35। यानी ये भी सही दिया हुआ है हमारा। ई की वैल्यू 5 और पेन की वैल्यू 35, मतलब इनकी जो प्लेस वैल्यू है, पी की वैल्यू प्लेस वैल्यू, ई की प्लेस वैल्यू और एन की प्लेस वैल्यू, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 35 आ गया। यानी हमको उसका जो पैटर्न है पकड़ में आ गया। तो पेज को कर लीजिए इस तरीके से। तो पी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, पी की वैल्यू 16, कितना निकल के आ जाएगी बच्चों 16। बिल्कुल ऐसे लिखिएगा खड़े खड़े, अगर ऐसे लिखे जरा से इधर सुधर आप कंसंट्रेट बंद किए आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो पेज पी का 16, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और जी 7 बताया ही है 7 हो जाएगा। और ई का वैल्यू 5, जोड़ लीजिए सबको, कितना हो जाएगा 6 1 7 6 1 7 7 7 14 14 5 14 14 5 19 हो जाएगा। 6 1 7 7 7 14 14 5 19 19 की 9 हासिला 1 और 1 1 क्या हो जाएगा 2 29, क्या हो जाएगा पेज का इसका उत्तर कहाँ निकल के आ जाएगा, इस तरीके से 29 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। लिखा है रेन और मोर, तो हमसे पूछ क्या रहा है रिमेन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए रेन है ना, तो रेन में कैसे हो गया, देखिए रेन को अब यहाँ पर 8 आर की वैल्यू क्या दे दिया 8, ए का डॉलर, आई का परसेंट, एन की वैल्यू 6, एम की वैल्यू 7, ओ का वैल्यू हैश और आर की वैल्यू फिर 8, फिर ई की वैल्यू @ अब देखिए इसी से बनेगा। रिमेन में देख लीजिए कौन कौन सी स्पेलिंग आती है, आर कहीं दिख रहा है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, और दोनों की वैल्यू भी क्या है सेम है 8 8 है। ई देख लीजिए, ई कहीं दिखा है @ है, ठीक है। एम कहाँ पर है, एम भी दिख रहा है, ए कहाँ है, ए भी दिख रहा है, आई कहाँ है, आई भी दिख रहा है, एन कहाँ है, एन 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 बिल्कुल एन दिख रहा है। बस यही वैल्यू जो इसमें दिया हुआ वहां पर इसको क्या कर देना है, रख देना है। चलिए रख लेते हैं, आर की क्या है 8 हो जाएगा। और क्या है ई का देख लीजिए @ क्या जाएगा प्यारे बच्चों @ हो जाएगा। फिर एम कहाँ पर है, एम देखिए एम आपका 7, कितना है 7 हो जाएगा। और फिर ए देखिए क्या है डॉलर है, क्या है प्यारे बच्चों डॉलर, पहले फॉर लिख लीजिए तब फिर डॉलर हम लोग कमाएंगे। ठीक है, फिर ए हो गया। फिर आई देखिए, आई का क्या है परसेंट हो गया, आई का क्या हो गया परसेंट हो गया। और फिर एन की वैल्यू 6, क्या होगी प्यारे बच्चों 6। ये आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, यह आपके ऑप्शन में क्या होगा दिया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है कि LUTE को MUTE लिखा जाता है, LUTE को MUTE लिखा जाता है और FATE को GATE लिखा जाता है। तो पूछ रहा है कि ब्लू को क्या लिखेंगे, ब्लू को क्या लिखेंगे। अब कहेंगे सर इसका तो कुछ वैल्यू नहीं दिया, ऐसे नहीं दिया है, कुछ नहीं है। देखिए L से N, L से क्या हो रहा है M, UTE सेम ATE मतलब जो चेंज हो रहा है पहले लेटर में ही हो रहा है। L से M हो रहा है, F से G हो रहा है, L से कहाँ गया L से M मतलब ठीक +1 हो जा रहा है। क्या हो रहा है बच्चों +1 हो जा रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए F से G हो रहा है, F से G
F से G यानी +1 हो रहा है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। यानी B के बाद क्या आता है, बोलिए मेरे साथ, B के बाद क्या आ जाएगा, B के बाद C हो जाएगा और LU वही रहेगा, CLUE, नो चेंज, क्योंकि ATE UTE बस पहला लेटर क्या हो रहा था, एक प्लस हो जा रहा था। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, लिखा है ROAD। किसी सांकेतिक भाषा में ROAD को WTFI लिखा जाता है। ROAD को WTFI लिखा जाता है। तो पूछ रहा है कि GJFY को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो फिर पैटर्न पकड़िए यहाँ पे कि R है, R से W कैसे हो गया भाई। चलिए, तो R की वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। R की वैल्यू क्या होती है, 18, और W की क्या वैल्यू होती है, 23, यानी कि +5 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है प्यारे बच्चों, +5 हो जा रहा है। R से W में देखिए 1 2 3 4, यानी कि 5वां लेटर ठीक उसको लिखना है। इसमें देख लीजिए O से T से मिल रहा है, O से देख लीजिए T, O हो गया, तो फिर 1 2 3 4 5, यानी +5 कहिए, अच्छा है 5वां लेटर, मतलब जिसका पूछ रहा है उसको छुड़ा करके ठीक 5वां लेटर को लिखना है। ए से एक और देख लीजिए, ए से F, ए हो गया, F हो गया, तो 1 2 3 4 5, समझ गए। ठीक, उसको छोड़कर, जिससे पूछ रहा है उसको छोड़ करके 5वां, बस हमको जब हमको पैटर्न मिल गया, आइए उत्तर देख लेते हैं। जी है ना, जी से पूछ रहा है तो कहाँ गया जी, जी है ना 5वां लेटर, जो पूछ रहा है उसको छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा बच्चों, L, क्या हो जाएगा L। अब जे देख लीजिए, जे कहाँ गया, जे है ना 10वां है। अब यहाँ से इसको छोड़ दीजिए, 5वां गिनिए, 1 2 3 4 5, क्या निकल के आ जाएगा, O हो गया। F से कहाँ गया, F से है तो उसको छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और Y है, Y से गिन लीजिए। और Y से अगर मान चलेंगे तो इधर अब कहेंगे सर जेड के बाद, जेड के बाद उधर तो फिर आता है ना, तो उधर पीछे चले जाएंगे, तो Y के बाद एक जेड, एक हो जाएगा, एक, फिर 2 3 4 5, 5वां लेटर जिसका इसको छोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 5, डी, क्या हो जाएगा बच्चों, डी। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आइए आगे देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। MARKET को 14, मार्केट MARKET को कितना बोल रहा है, 14, तो बताइए संडे का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सबके पहले वैल्यू को लिख लीजिए। तो M की वैल्यू क्या है बच्चों, 13, M की वैल्यू क्या है 13, प्लस A की वैल्यू 1, R कितना हो जाएगा 18, K कितना हो जाएगा, पंजाब किंग 11 बताए थे ना 11, E का क्या हो जाएगा, E का 8, T का हो जाएगा 20, फिर से देख लीजिए, M का हो जाएगा न बताए थे ना 13 14, तो यह हो जाएगा 13, A का वैल्यू 1, R 18 होता है, हम बताएं इसके पहले वीडियो में, R 18, K किंग्स 11, E 8, सॉरी बच्चों, E 8 नहीं होगा, E कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, E का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, E का वैल्यू 5, K 11, अब E 5 हो जाएगा और T 20, इसको ऐड के लिए कितना हो जाएगा, देखिए 3 1 4 8 4 12 1 13 13 5 18, यानी जब टोटल जोड़ेंगे तो कितना बच्चों आ जाएगा 68 आ जाएगा। आपको कितना आ जाएगा 68, कहेंगे सर जोड़ने पर तो 68 आ रहा है, तो फिर यहाँ पे 14 कैसे लिख दिए, तो 68 को फिर ऐसे जोड़िए, 68 को ऐसे जोड़िए, 6 धन 8, तो 8 6 कितना हो जाएगा 14, यानी जितना आया है उसको फिर उसके अलग अलग सिंगल जो डिजिट है इनको प्लस कर दिया है, 6 धन 8 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 14। तो कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू रख देना आप, यस की वैल्यू, यू की वैल्यू, एन की वैल्यू, डी की वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ए की वैल्यू, वाई की वैल्यू, सब जितना आएगा फिर उसको कर लेंगे। तो रख लेते हैं, यस की वैल्यू क्या हो जाएगी 19, यस की वैल्यू कितनी जाएगी 19, यू की क्या हो जाएगी बारी बच्चों 21, और एम एन कितना बता 13 14, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, डी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 25। सबको जोड़ लीजिए, जब हम सबको जोड़ेंगे 9 1 10 10 4 14 14 4 18 18 1 19 19 5 19 5 19 5 24 24 की 4 हासिल आ गए 2 2 2 4 1 5 1 6 6 2 8, यानी कितना आ गया टोटल 84, कितना आ गया 84। तो जैसे हम वहां पे 68 को जोड़े थे 8 6 14, तो यहाँ पर आया था, तो 84 को जोड़ेंगे तो 8 धन 4 कितना जाएगा बच्चों 8 धन 4 हो जाएगा, तो 8 4 12, यह होगा हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, लास्ट सवाल है, देख लीजिए ध्यान से। हाँ देखिए, MADRAS मद्रास है ना, जिसको अब चेन्नई बोला जाता है, पहले उसका नाम क्या था
मद्रास, हालांकि हमको उससे मतलब नहीं है जीके जीएस से, यहाँ पर हमको रीजनिंग देखना है। तो MADRAS को क्या लिखा जाता है, DAM या SAR। तो मुंबई को क्या लिखा जाएगा, तो कुछ नहीं करना है। देखिए अब इसी में पकड़िए, बहुत दूर मत जाइए। MAD देख रहे, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 1 2, 3 2 1, यानी अगर हम काउंटिंग मत जाइए, आप काउंटिंग जाएंगे फिर फंस जाएंगे। यहीं पे देखिए कि MAD है, तो D को यहाँ लिख दिया, A को यहीं पर आने दिया, फिर M को यहाँ कर दिया, या RAS ऐसे हो गया, फिर इसको S को यहाँ ला दिया, A को वही जगह, और फिर R को वहाँ कर दिया। बात समझ आ गई। यानी कि फर्स्ट तीन जो आपके लेटर लिखे गए थे उनको फिर 3 वाले को ऐसे कर दिया गया। चलिए तो कर लेते हैं। यहाँ पर MAD को, MAD है तो DAM हो गया, तो MUM है तो फिर वही हो जाएगा, इस M को यहाँ ला देंगे, U को ऐसे रहेगा, फिर M को यहाँ कर दिए। यहाँ से देख लीजिए MAD, तो D यहाँ आ गया, तीसरे नंबर से पहले नंबर पर आ गया, और पहले नंबर से कहाँ चला गया, तीसरे नंबर चला गया। तो ये 1 2 3 नंबर पे था, लेकिन यहाँ पहले नंबर आप गया, और फिर पहले नंबर से कहाँ चला गया, 3 नंबर चला गया, उसको ऐसे रहने दीजिए। और फिर इस तरीके से अब देखिए RAS, तो यस फिर यहाँ पर आ गया, ये ऐसे रहेगा, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, तो I इधर चला आएगा, I यहाँ चला आया, A ऐसे ही रहेगा, और फिर B यहाँ पर आ जाएगा। तो MUMIAB। तो इस तरीके से हमारा प्यारे बच्चों ये हल हो गया। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अगर न समझ आए तो एक बार वीडियो और देख लीजिए, और मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल स्टडी विद राज सर को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और लोगों तक पहुँचाएं। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे अच्छे ढंग से, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो हम तो पूरा प्रयास करें आपको समझाने का प्यारे बच्चों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।